हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो जनवरी 2006 में उसने जो है कितने स्क्रू बनाएगी एक महीने में, यानी कि जनवरी में कितने डेज होते हैं 31 डेज, एक दिन में तो इतना बनाती है, तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज में वो कितने स्क्रू बनाएगी। बहुत सिंपल है ये भी। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन इन अ डे, यानी कि एक दिन में उसने कितने बनाए 2825। नंबर ऑफ डेज इन जनवरी, और जनवरी में कितने दिन होते हैं वो भी हमें इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि कभी किसी में 30 होते हैं और किसी में 31 और कभी 28 भी होते हैं जैसे फरवरी में, इसलिए हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज जनवरी 2006 इज 31 डेज, 31 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 30 यानी कि एक दिन में तो वो इतने बनाती है, तो 31 डे में कितने बनाएगी, तो इन द मंथ ऑफ जनवरी, ये लिख सकते हैं। यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ स्क्रू, नंबर ऑफ स्क्रू इन द, या फिर नंबर ऑफ स्क्रू मेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, टोटल कितने थे 2825 इंटू 31, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जो है हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 5282 1 से करेंगे सबको, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 8 3 जा 24 का 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 5 7 8 और 7 15, 1 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 8, यानी कि क्या आ जाएगा 87575, यानी कि वो पूरे महीने यानी कि 31 डेज में जनवरी के वो इतने स्क्रू बनाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर बाय मशीन इन अ डे, एक दिन में वो इतने बनाती है, और नंबर ऑफ डेज जनवरी में 31 होते हैं, तो नंबर ऑफ स्क्रू मेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, जो भी नंबर हमें दे रखा है हम इसको 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये है जो पूरे जनवरी में वो स्क्रू बनाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। अ मर्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio set at ₹1,200 each. यानी कि एक मर्चेंट है, उसके पास इतने पैसे हैं और उसने 40 रेडियो जो हैं परचेज करे हैं, और उसमें से जो एक रेडियो है वो 1200 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है। तो हाउ मच मनी विल बी रिमेन आफ्टर विद हर आफ्टर द परचेज। देखो ये जो है मर्चेंट के पास इतने पैसे हैं, ठीक है, उसमें से उसने जो है 40 रेडियो परचेज कर लिए, एक रेडियो की कॉस्ट यहाँ पे 1200 दे रखी है। तो इसमें उन्होंने ये पूछा है कि जब वो 40 रेडियो परचेज कर लेगा उसके बाद उसके पास कितने पैसे रिमेनिंग बचेंगे रेडियो परचेज करने के बाद, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले जो टोटल अमाउंट उस मर्चेंट के पास है वो हम लिखेंगे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट मर्चेंट हैड उसके पास कितने हैं 78,592 रुपीज उसके पास है, ठीक है। अब नंबर ऑफ रेडियो सेट ही परचेज, कितने नंबर ऑफ रेडियोस ने परचेज करने हैं, नंबर ऑफ रेडियो सेट्स टू बी परचेज्ड, उसने 40 रेडियो सेट जो है परचेज किए हैं। कोस्ट ऑफ रेडियो सेट 1, अब 1 जो रेडियो सेट है, कोस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट, एक रेडियो सेट जो है वो 1200 रुपीज का है, ₹1200। तो 40 कितने के होंगे
क्योंकि उसने 40 परचेज किए हैं, तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट, यानी कि हम 1200 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40, 12 फोर ज़ा 48, तो 48,000। यानी कि उसने जो 40 रेडियो परचेज किए वो 48,000 के परचेज किए। अब उसके पास टोटल अमाउंट तो इतना था, जिसमें से उसने 48 के जो हैं 48,000 के उसने रेडियो परचेज कर लिए, तो उसके पास रिमेनिंग कितने बचेंगे, मनी that will remain with merchant after the purchase, यानी कि परचेज करने के बाद जो उसके पास मनी बचेगी, यानी कि उसके पास जो भी टोटल रुपीस थी 78,592, और उसमें से जो उसने रेडियो परचेज कर लिए वो उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसके पास कितने रुपीस बचेंगे, रुपीस बचेंगे उसके पास 30,592। ठीक है, तो ये उसके पास रिमेनिंग बचेंगे।